राधा सत्य कह रही है। कृष्ण आपके मित्र वासुदेव और देवकी का पुत्र है, कंस का भांजा है। कृष्ण के पिता को आप पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए अनेक कठिनाइयों का सामना कर, यमुना के उफान से लड़कर कृष्ण की सुरक्षा के लिए उसके जन्म के समय ही उसे आपके घर छोड़ दिया था, ताकि कंस उसका वध न कर सके। और देवी योग माया जो आपके घर पुत्री के रूप में जन्मी थी, वो मुक्त हो गई। ये विधि का विधान था कि आप दोनों कृष्ण का पालन पोषण करें। ऐसी कोई विधि नहीं है कान्हा, ये सब झूठ बोले। ये भी कंस की कोई चाल ही होगी। हाँ कान्हा सुन मेरी बात पुत्र, सिर्फ मैं तेरी मैया हूं और तू केवल मेरा पुत्र है, केवल मेरा पुत्र। यशोदा मैया, अब समय आ चुका है। कृष्ण को अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना होगा। अपने वास्तविक माता पिता को कंस के कारावास से मुक्त करवाना होगा। कठोर है किंतु यही सत्य है। ये कैसा सत्य है राधा, जो इसकी मैया नहीं जानती, ये नहीं जानता, बलराम नहीं जानता, इसके पिता नहीं जानते, गांव का कोई व्यक्ति नहीं जानता, केवल तुम जानती हो। ये कैसा सत्य है? क्योंकि मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ, अनंत, अखंड, अथाह प्रेम। और आप ये जानती हैं यशोदा मैया, मेरा प्रेम केवल आप और आप ही समझती आई है। इसी प्रेम में मैंने कृष्ण के विषय में हर बात जानने का प्रयत्न किया। कृष्ण के लिए ही एक असुर से विवाद करते समय उसने मुझे कृष्ण का पूर्ण सत्य बताया। बहुत भोली हो तुम राधा, एक असुर की बातों में विश्वास कर लिया, अक्रूर जी की बातों में विश्वास कर लिया। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे सत्य की पुष्टि किसने की है? कृष्ण और बलराम दाऊ ने। दाऊ और कृष्ण सत्य से अवगत थे। कान्हा, बलराम, नारायण की सौगंध खाकर गए। ये सत्य है, नारायण की सौगंध खा के कह कि तू मेरा पुत्र नहीं। नारायण की सौगंध खा के कह कि मैं तेरी मैया नहीं। सौगंध खा। मैं नारायण की सौगंध नहीं लूंगा मैया, क्योंकि मेरे लिए उनसे भी ऊंचे पद पे कोई है, और वो है मेरी मैया। वो मैया जिन्होंने संसार में सबसे अधिक प्रेम मुझे दिया है। वो मैया जिन्होंने मुझे अनेक बार माखन चुराते हुए पकड़ा, तो फिर भी केवल दूसरों को कोसती रही। वो मैया जिन्होंने मुझे जीवन जीना सिखाया है। मेरे लिए मेरी मैया भगवान से भी ऊपर है।
और इसलिए मैं भगवान की नहीं, देना देना अपनी मैया की सौगंध खा के कहता हूं, जो भी राधा ने कहा उसका एक एक शब्द सत्य है, सत्य, सत्य। जन्म से लेकर आज तक जिस मैया ने तुझे एक कष्ट नहीं होने दिया, तूने आज उसी मैया को कितना कष्ट दिया है। तू कठोर दिल है। यही तेरा प्रेम है, यही तेरा प्रेम है। बोल बोल गाना, बोल गाना। बस कीजिए मैया। कृष्ण ने जो किया आपके हित के लिए किया, आपको दुख से बचाने के लिए किया। ये कैसा हित है? बोल राधा। मैंने जिस पुत्र को पालने में इतना स्नेह, इतनी ममता, इतना प्रेम देखा, आज उस पुत्र ने मेरा सब कुछ छीन लिया, अपनी मैया के साथ छल किया। कैसे दुखी ना हो, कैसे क्रोधित ना हो राधा। क्योंकि जितना स्नेह आप मुझे देती है, जितना प्रेम आप मुझसे करती है, मैं भी तो आपसे करता हूँ ना। अनेक बार मैंने बालपन से शरारत की है, अनेक बार पकड़ा गया हूँ, अनेक बार आपको सताया, गोपियों को सताया, माखन चुराया, क्या कुछ नहीं किया मैंने। आपने सदैव मुझे निस्वार्थ प्रेम दिया है, क्या मैं ये नहीं जानता? आपने सदैव मेरी रक्षा की है, मुझ पर एक आंच तक आने नहीं दिया आपने। और भैया ऐसे में जब बात आपकी भावनाओं की होगी, बात जब आपके आनंद की होगी, तो क्या आपका कान्हा आपकी रक्षा नहीं करेगा? मैं आपको, आपके हृदय को कैसे हाथ होने दे सकता हूँ भैया? आप समझिए ना, कैसे बता सकता था? पुत्री, तुम महान हो। मेरे कान्हा के लिए तुम्हारा प्रेम सत्य है राधा, और तुम में बहुत साहस है राधा। ये तुम्हारा प्रेम ही है जिस कारण तुम एक मैया से ये कह पाई कि उसका पुत्र उसका नहीं है। समय आ गया है मैया, कृष्ण को अपने माता पिता को मुक्त करवाने जाना होगा। जब तक आप नहीं भेजेंगे, वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा।
यदि तू मुझे अपनी मैया समझता है तो मथुरा जा और अपने माता पिता को उस कंस के कारागार से हमेशा के लिए मुक्ति दिला दे। जा पुत्र, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, तू जा।